हमने पूछा कि आपने क्यों मारा, तो उन्होंने कहा कि ये नक्सलाइट थे। तो हमने कहा अच्छा नक्सलाइट थे तो वो आप पर गोली चलाते हैं, आप उन पर गोली चलाते हैं, लेकिन ये 4 लड़कियां उसमें थी जिनको बलात्कार करके और फिर चाकू मार दिया था। तो हमने कहा चाकू कैसे मारा? अगर आप चाकू मार सकते थे तो आप अरेस्ट भी कर सकते थे। और हमने कहा कि आप इन्होंने कितनी गोली चलाई आपके ऊपर? तो उन्होंने कहा अंधाधुंध फायरिंग करी हमारे ऊपर। हमने कहा आपने कितनी गोली चलाई? तो पुलिस ने कहा हमने 25 गोली चलाई। तो मैंने कहा आपने 25 गोली चलाई और 19 लोग मर गए, और उन्होंने अंधाधुंध गोली चलाई और आपको एक को भी नहीं लगी। तो उन्होंने कहा हम ताक ताक के मारते हैं। हमने कहा अच्छा इनके पास से आपने कितनी बंदूकें बरामद करी? तो उन्होंने कहा 5 बंदूकें हैं, और वो जो बंदूकें थी उनकी नलियां सड़ी हुई थी जिनमें छेद थे, जिनसे कोई फायर नहीं हो सकता था कभी। वो शायद मतलब 100 साल पुरानी तो होंगी, कोई सड़ी हुई कहीं से मिल गई होंगी। तो वो दिखाई, और हमें पता चला कि पुलिस के पास सिर्फ यही 5-6 बंदूकें हैं पूरे जिले में, जिसे वो हर झूठे मुठभेड़ के बाद कोर्ट के सामने रख देते हैं और कह देते हैं कि ये मिला है। तो हमने कहा अच्छा ऐसा करिए कि सन 2000 में छत्तीसगढ़ बना था, तब से लेके अब तक कितनी ऐसी मुठभेड़ें हुई हैं उनकी एक सूची दे दीजिए, और कितने हथियार आपने बरामद करे उनकी सूची दे दीजिए। तो सरकार बुरी तरह से घिर गई। उसके बाद 1000 पुलिस वाले, एंटी लैंडमाइन टैंक, जीपे जिसमें मशीन गनें लगी हुई थी, एक सुबह हमारे आश्रम को घेर लिया। हमारा 7 एकड़ में आश्रम था, जिसमें डिस्पेंसरी थी, लाइब्रेरी थी, ऑफिस था, प्रशिक्षण भवन थे, 7 एकड़ में फैला हुआ था। सुबह सुबह 1000 पुलिस वाले आ गए और 2 घंटे में हमारे पूरे आश्रम को मिट्टी में मिला दिया बुलडोजर चला करके। 18 साल पुराना आश्रम। हमने कहा कोई बात नहीं, हमने भी सरकार से लड़ाई करी तो सरकार जवाब तो देगी। तो हमने कहा किराए के मकान में जारी रहेगा। किराए के मकान में हमने अपनी संस्था जारी रखी। उसी समय वहां पर एक गांव है गोमपाड़, जहां पर 16 आदिवासियों को सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन ने तलवारों से काट डाला, जिसमें एक बच्चा था 1.5 साल का जो अपनी मां की गोद में था। बच्चे का हाथ काट दिया, उसकी मां के सिर में चाकू मार दिया, 8 साल की मौसी को मार दिया, नाना नानी को मार दिया। तो वो मामला लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट दिल्ली गए, और तभी कांग्रेस के होम मिनिस्टर चिदम्बरम थे। तो हमसे कहा गया, और चिदम्बरम ने एक इंटरव्यू दिया और कहा कि अगर मुझे छत्तीसगढ़ कोई बुलाएगा आदिवासियों से बात करने तो मैं जाऊंगा। तो और ये भी कहा कि अगर हिमांशु कुमार बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। तो मुझसे कहा गया कि आप आकर के मिलिए, राहुल गांधी से और चिदम्बरम से मिलिए। तो हम राहुल गांधी से मिलने गए। राहुल गांधी ने कहा कि ये आदिवासी हमसे दूर क्यों जा रहे हैं? तो मैंने कहा अपने आप से पूछिए क्यों दूर जा रहे हैं। और मैंने उनसे कहा कि आप वैसा करिए जैसा ब्राह्मणों ने गौतम बुद्ध के साथ किया। तो वो कहने लगे ये वो क्या था? मैंने कहा देखो बुद्ध जो है वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ खड़े हुए थे, और ब्राह्मण बड़े होशियार थे। उन्होंने कहा हम बुद्ध से लड़ते ही नहीं, हमारा कोई विरोधी नहीं है, हम तो बुद्ध को विष्णु का 10वां अवतार कहते हैं और हम इनकी भी पूजा कर लेंगे। तो बौद्ध धर्म को भारत में नहीं फैलने दिया ब्राह्मणों ने, बाकी दुनिया में फैला वो। तो मैंने कहा आप भी ऐसा करो, आप ये कहो कि हमारी नक्सलाइटों से कोई लड़ाई नहीं है। नक्सलाइटों ने तो हमें हमारे लोकतंत्र की कमियां बता दी हैं, और जनता ने हमको लोकतंत्र की कमी दूर करने के लिए चुना है, तो हम लोकतंत्र की कमी दूर कर देंगे, और दूर कर दीजिए। और नक्सलाइट को थैंक्स बोल दीजिए कि थैंक यू वेरी मच, ये आपने बता दिया हमको क्या कमी है, आप लड़ते क्यों उनसे? तो हंसने लगा राहुल, कहने लगा अच्छा आप चिदम्बरम जी से मिल लीजिए। मैंने ठीक है, चिदम्बरम से मिले। तो मैंने चिदम्बरम से कहा कि भाई ऐसा है कि नक्सलाइटों के पास तो 2 तरह की स्ट्रेटेजी है। उनके एक कंधे पर झोला होता है, और झोले में माओ और मार्क्स की किताबें होती हैं, और दूसरे कंधे पे बंदूक होती है। जब शांति काल होता है तो नक्सलाइट किताबें निकाल के जनता को
पढ़ाते हैं माओवाद, मार्क्सवाद, और जब सामने शत्रु आ जाता है तो बंदूक उतार के लड़ने लगते हैं। लेकिन सरकार के पास सिर्फ बंदूक है। सरकार बातचीत तो करती नहीं है जनता के साथ। तो हम आपको मौका देते हैं, आप आइए और आदिवासियों से बात करिए और उन्हें बताइए कि आप आदिवासियों की रक्षा कैसे करेंगे। तो चिदंबरम का ठीक है, और मैंने चिदंबरम को एक सीडी दी। उस सीडी में कुछ घटनाओं का विवरण था। एक तो जहां 16 लोगों को मार डाला था सीआरपीएफ ने, वो वाला उस सीडी में पूरा विवरण था। तो जैसे ही मैं देकर आया, अच्छा, मैंने चिदंबरम से पूछा कि आपको छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आने देगा? तो चिदंबरम ने कहा, भारत के गृह मंत्री को कौन रोक सकता है, ठीक है आइए। तो चिदंबरम ने वो सीडी, मतलब चिदंबरम कांग्रेस का, मैं तो ये मानता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों बिल्कुल सगे भाई बहन हैं। जहां तक कॉरपोरेट और कंपनियों का मामला है, दोनों को शायद चंदा वही लोग, एक ही लोग देते हैं, दोनों उनके हितों के लिए काम करते हैं। तो चिदंबरम में होम मिनिस्टर कांग्रेस का, छत्तीसगढ़ में सरकार बीजेपी की, और वो सीडी जो मैं चिदंबरम को देकर आया वो उसने मुख्यमंत्री को दे दी, और उसको पता चल गया कि मैं किन किन लोगों को चिदंबरम के सामने लाऊंगा। चिदंबरम ने कहा कि मैं आऊंगा, आप एक जन सुनवाई रख लीजिए। 7 जनवरी 2010 को जन सुनवाई निश्चित हुई, और मैंने वो सीडी दे दी चिदंबरम को। चिदंबरम ने वो सीडी दे दी होम मिनिस्टर को, सॉरी चीफ मिनिस्टर को। और मैं जैसे ही वापस आया तो ये जो परिवार थे, जिनके परिवारों को, घर के लोगों को सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन ने तलवारों से काटा था, मैं सुप्रीम कोर्ट में पेटिशनर नंबर 1 हूं। मेरे साथ 12 और आदिवासी थे को पेटिशनर। पुलिस ने 12 के 12 पेटिशनरों को किडनैप कर लिया, आज तक गायब है। मैं अकेला पेटिशनर बचा हूं। मतलब चिदंबरम को मैं होम मिनिस्टर को सीडी दी है, वो किडनैप करवा रहा है। और उसी सीडी में, वो यूट्यूब पर भी है वो सीडी, व्हेन स्टेट डिक्लेयर्स वॉर अगेंस्ट पीपल। और उस सीडी में सामसेट्टी गांव एक है, वहां पर 4 लड़कियों से पुलिस वालों ने गैंगरेप किया था। वो सीडी मैंने चिदंबरम को दी, और वो लड़कियां हमारे पास आई थी और उन्होंने बताया ऐसा हुआ। तो जब थाने में एफआईआर कराने गई वो लड़कियां, तो वो बलात्कारी पुलिस वाले तो थाने में थानेदार के साथ बैठे हुए थे, तो वो हंस रहे थे, एफआईआर नहीं लिखी। हमारे पास आई, हमने एसपी को रजिस्टर्ड पोस्ट से शिकायत भेजी, एसपी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो हमने कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करी, वहां से वारंट इशू हो गए, और पुलिस ने कोर्ट में जवाब दिया कि ये लोग हमें मिल नहीं रहे, ये लोग गायब, एब्सकॉन्डिंग है, फरार है। जबकि रेगुलर सैलरी ले रहे थे, थाने के कैंपस में रह रहे थे, नए गांव चला रहे थे, नए बलात्कार कर रहे थे, पर पुलिस कह रही थी कि हमें मिल नहीं रहे। हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा, एब्सकॉन्डिंग बट ऑन ड्यूटी, मतलब फरार है पर ड्यूटी पर है, सैलरी ले रहे हैं। और जब मैं चिदंबरम को सीडी देकर आया, उसने चीफ मिनिस्टर को दे दी, और चीफ मिनिस्टर ने 400 पुलिस वाले उन बलात्कारियों के साथ भेजे। वो बलात्कारी जो मिल नहीं रहे थे पुलिस को, वो गए उस गांव में और उन लड़कियों को दोबारा किडनैप किया और दोरनापाल थाने में लेकर आए, और 5 दिन दोबारा उनके साथ थाने के अंदर सामूहिक बलात्कार किया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, कोर्ट में केस है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को सीडी दी गई है, शिकायत की गई है। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट के साथ मिलकर थाने के अंदर आदिवासी लड़कियों से, पुलिस से बलात्कार करवा रहा है। क्या बचा? मेरा जो विश्वास था संविधान में, कानून में, सिस्टम में, बुरी तरह हिल गया। क्या बचा है? कौन सी चीज है जिसके आधार पर आदिवासी अपने जीवन और सम्मान की रक्षा कर सके? कोर्ट